श्री हरिवंश, क्या आपका भी मन भजन में नहीं लगता? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया है कि भजन में मन क्यों नहीं लगता और एक साधक को किन सूक्ष्म गलतियों से बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम महाराज जी के उन अनमोल वचनों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा पाना सरल है, लेकिन भजन के लिए पूर्ण अवकाश यानी समय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हम अक्सर उसे भाग्यशाली मानते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन गुरुदेव भगवान के अनुसार सबसे भाग्यशाली वह है जिसे भगवान ने अपनी याद के लिए समय दिया है। हमें समय का सदुपयोग करते हुए व्यर्थ का मनोरंजन या दूसरों की निंदा में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप इस समय को केवल प्रभु के चिंतन में लगाते हैं तो आप ईश्वर के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। अक्सर कई लोग गुरुदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि कितना नाम जप पर्याप्त होगा। गुरुदेव यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि संसार के भोगों और सुविधाओं में तो संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। आपके मन में हमेशा यह तड़प होनी चाहिए कि अभी वैसा भजन नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए और हमें निरंतर नाम जप का प्रयास करते रहना चाहिए। गुरुदेव ने साधकों को 3 ऐसी बाधाओं से सावधान किया है जो किसी भी उन्नत साधक को नीचे गिरा सकती है। कंचन यानी धन का संचय, साधक को उतना ही रखना चाहिए जितने में निर्वहन हो सके। धन का लोभ मन को अशांत करता है और प्रभु से दूर ले जाता है। कामिनी माने आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। महाराज जी कहते हैं कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, साधक को अपने आचरण के प्रति अत्यंत कठोर और सावधान रहना चाहिए। कीर्ति माने मान प्रतिष्ठा, यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक बाधा है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। महाराज जी सलाह देते हैं कि प्रणाम, नमस्कार और पूजा प्रतिष्ठा से जितना हो सके बचना चाहिए। महाराज जी सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भजन एक अनमोल रत्न के जैसा है जिसे हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। श्रद्धा और पवित्रता ऐसे आचरण हैं जो अपने भजन को सुरक्षित रखेंगे। यदि आपका चरित्र शुद्ध नहीं है तो आप कितना भी भजन कर ले, वह आपके हृदय में टिकेगा नहीं। गुरु और शास्त्रों के वचनों पर बिना किसी तर्क वितर्क के विश्वास करना ही श्रद्धा है। कलयुग में ऐसी श्रद्धा मिलना कठिन है, लेकिन जिसे यह मिल गई उसका कल्याण निश्चित है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो अंततः आपको प्रिया प्रियतम से मिलाती है। एक साधक को सबसे बड़ा जहर है दूसरों की चर्चा। हमें नियम लेना चाहिए कि आज के बाद हम कभी भी किसी की बुराई करेंगे नहीं और ना ही हम सुनेंगे। इतना ही नहीं, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध भजन की कमाई को एक पल में जला देता है। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि स्वप्न में भी कभी किसी पर क्रोध ना करे और ना ही किसी के दोष देखे। अपनी बुद्धि को केवल अपनी कमियों को खोजने और उन्हें सुधारने में लगाए। अपनी कमियों की एक डायरी बनाओ और हर रात आत्मनिरीक्षण करो। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो इसी जन्म में आपको वो परमानंद प्राप्त होगा जिसकी तलाश हर जीव को है। जय श्री राधे।